डाल दिया हेडिंग, प्रकाश का बण विक्षेपण। अब देखो इधर जरा, ये हमारे पास कोई प्रिज्म है, देखो ये कोई प्रिज्म है, प्रिज्म द्वारा प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण आपतित हुई। प्रिज्म के अंदर चल पड़ी वो, ठीक है जी, अभिलंब को झुक जाएगी। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की या वियोजित करने की घटना प्रकाश का बण विक्षेपण कहलाती है। और वो 7 रंग जो है ना, वो यहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे इसके बीच में से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये कौन सा होगा सबसे ऊपर? नीचे से बताओगे ऊपर से बताओगे? हाँ, देखो इसका मतलब है वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट मतलब बैंगनी, इसका मतलब होता है इंडिगो मतलब जामुनी, इसका मतलब होता है ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, जब ये चित्र बनाओ ना, देखो ये चित्र उसमें जब प्रैक्टिकल में बना के ले जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, कोई चाहे तो बनाना, प्रैक्टिकल में बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो तुम्हारे लैब में भी हो सकता है हो। तो 7 रंगों की पट्टी जब लगाते हैं किसी थर्माकोल का प्रिज्म बना के, तो अच्छा लगता है वैसे तो ये। फिलहाल अभी हम इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे, चित्र बनाना है। चित्र बनाते हुए याद रखना कि ये जो लाइन है ना, रेड लाइन, वो इस लाइन के तुलना में ऊपर ना चली जाए, क्योंकि सारी लाइन नीचे नीचे रहती हैं, कभी तुम ऊपर की साइड को बना लो उसे निकलते हुए, बस इतना सा याद रखना है। और दूसरी बात, एक चीज़ नोट करके याद रखो, बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ, इन 7 रंगों में सबसे अधिक फोकस दूरी 7 रंगों में सर्वाधिक, देखो भाई साहब औकात से ज़्यादा है बोलना जो होता है ना, भारी पड़ जाता है। ये उल्टे सीधे रंग जो बोल रहे हो, इसमें काला रंग है नहीं, और तुम काला बोल रहे हो, मैं मुंह पे मार दूँ और मुंह काला हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कम सम अगर जो गलत बोलो तो औकात में रह कर बोलो कि इनमें से बोलो, ठीक है ना, कि गलत बोले चलो ठीक है, हो सकता है ना पता हो, बता दिया, और अगर जो कहीं और जाओगे ना तो फिर मैं कहीं और पहुँचा दूंगा, तो इसलिए खाल में रहो, खाल में जिसे कहते हैं। 7 रंगों में सर्वाधिक, और 7 रंगों में नहीं, सभी रंगों की बात कर रहे हैं हम, कि कोई से भी रंग हो, तो सभी रंगों में सर्वाधिक फोकस दूरी सिर्फ 3 ही होते हैं, प्राइमरी कलर जो होते हैं। सभी रंगों में सर्वाधिक फोकस दूरी लाल रंग की होती है, और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होता है। अपवर्तनांक का मतलब कि कितनी जल्दी झुकेगा कोई सा। सेकंड नोट लिखेंगे इसमें कि सभी रंगों में सर्वाधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का और
सबसे कम फोकस दूरी बैंगनी रंग की होती है। देखो लैंग्वेज ना थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी है, वरना मैं इन दोनों को मिक्स करता ना तो अच्छी लगती, लेकिन वो ना बड़े कुछ घासल मसल सा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। वरना एक लाइन में लिखते ना तो अच्छा होता। कैसे कि सभी रंगों में लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की फोकस दूरी सबसे कम होती है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल रंग की फोकस दूरी सबसे कम होती है। ये लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो ये नहीं समझ में आता कि यार किसका अपवर्तनांक अधिक हो रहा है, किसका फोकस दूरी अधिक हो रही है। इसलिए मैंने दो अलग अलग रंग बनाने की कोशिश करी है कि लाल रंग की, सिर्फ लाल रंग के बारे में अपवर्तनांक और फोकस दूरी बताई है कि लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और फोकस दूरी सबसे कम होती है। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बहुत, सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है ना। ये तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो होती है फोकस दूरी, लाल रंग की फोकस दूरी और तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिस कारण होता क्या है कि अगर कहीं दूर कोई रेड लाइट भी होगी, ठीक है, तो वो दूर से ही दिखाई दे जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग की किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा दूरी तक अपना विस्थापन तय करती हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है कि एक अपना पूरा कंपन करने में कितना ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक तरंग विस्थापित हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंग विस्थापित होती है वो लाल रंग की होती है। समझ गए। सबसे ज़्यादा जो विस्थापन होता है वो लाल रंग में होता है। एक और क्वेश्चन बनता है तुम्हारा यहाँ से कि किसी भी गाड़ी के इंडिकेटर, चाहे वो किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है ना जी। तो उसके अब बहुत सारे लोग कहेंगे पीले रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। वो अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग इंडिकेटर बनाया गया है, लेकिन जो इंडिकेटर होता है जिसे हम ओरिजिनल इंडिकेटर कहते हैं कि साइड में मोड़ने के लिए या ब्रेक लगाने के लिए जो इंडिकेटर होता है वो रेड कलर का ही होता है। येलो कलर में और व्हाइट कलर में या ब्लू कलर में भी होते हैं। कारों में अलग अलग कलर के आते हैं, उनके अलग अलग नियम हैं, वो बाद में डिटेल करेंगे कभी। लेकिन फिलहाल लाल रंग होता है। लाल रंग इसलिए बनाया जाता है, दोनों क्वेश्चन बन गए, गाड़ी के इंडिकेटर या खतरे के निशान या खतरे की कोई बात लिखनी होगी तो वो हमेशा लाल कलर से क्यों लिखी जाती है? क्योंकि लाल रंग की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। वो सबसे अधिक दूरी तक अपने ये तय करता है विस्थापन, सबसे अधिक दूरी तक फोकस जाता है। उसका मतलब ऐसा होगा कि हम एक साथ बहुत सारी किरणें छोड़ देना तो कुछ तो आगे चल के नीचे गिर जाएंगी, कुछ और आगे चल के नीचे गिरेंगे। जो लाल रंग होगा वो सबसे ज़्यादा दूर जाके आगे गिरेगा। तो इसलिए अगर सोचो 5 किलोमीटर दूर भी अगर जो कोई लाल रंग का बल्ब जल रहा होगा ना तो वो हमें दिखाई दे जाएगा, या कोहरे में भी अगर जो लाल रंग का बल्ब जल रहा होगा ना तो वो दिखाई दे जाएगा कंपैरिजन अदर कलर के। अगर इनमें से बैंगनी कलर होगा ना तो सबसे कम दिखाई देगा। समझिए, सबसे कम दिखाई देता। अब एक क्वेश्चन इससे अलग दूसरा बनता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। समझ गए, नीला क्यों दिखाई देता है। तो क्वेश्चन ये होता है उसमें, वो होता है प्रकीर्णन की घटना। होता क्या है कि सूर्य से तो 7 रंग का प्रकाश आता है, सूर्य से 7 रंग चल पड़ते हैं, लेकिन वातावरण में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, तो उनसे टकराकर ये सबसे पहले प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग और नीला रंग, ये बैंगनी रंग, जामुनी रंग, नीला रंग, ये तीनों देखने में नीले टाइप से होते हैं। समझ गए। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई खास बड़ा डिफरेंस होता है, लगभग सेम एक से ही कलर होता है ये भी। तो तीनों कलर जो होता है ना वो पहले ही फैल जाते हैं उसमें अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष का कलर ओरिजिनल जो होता है वो काला कलर होता है। लेकिन होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य है, सूर्य से जब कोई प्रकाश चलता है ना तो बैंगनी रंग, फिर इसके बाद जामुनी रंग और नीला रंग पहले फैल जाता है। लगभग पीला रेड वेड कलर जो वो हमारे पास पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो इसलिए सूर्य जो है वो हमें, वो तो शाम की बात है, सुबह की बात है कि लाल कलर का दिखाई देता है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो सूर्य दिखाई देता है वो नारंगी या पीले कलर में नॉर्मली ऐसे दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है वो जो जामुनी रंग है या बैंगनी रंग है या नीला रंग है वो वातावरण में पहले ही प्रकीर्णित हो जाता है, टकरा कर बिखर जाता है, फैल जाता है, जिस कारण आकाश का रंग पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। अगर हम चंद्रमा से या किसी और ग्रह से देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। क्वेश्चन ये आता है अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा होता है, तो वो काला होता है। लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है, वो नीला दिखाई देता है, कारण प्रकीर्णन की घटना के कारण। कि सूर्य का प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है और वो वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकरा कर बैंगनी रंग, जामुनी रंग और नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है। देखो 3 रंग प्रकीर्णित होते हैं, फिर उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन बन गया, 3 रंग प्रकीर्णित होते हैं लेकिन तीनों में से सिर्फ हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मनुष्य की आंख जो होती है वो नीले रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है,
नीला रंग वो आसानी से ग्रहण कर लेती है, कंपैरिजन इन दोनों की तुलना में भी। इसलिए आकाश का रंग नीला अच्छा दिखाई देता है, वरना आने के लिए तो जामुनी और बैंगनी भी हमें कलर की किरणें दिखाई देती हैं, लेकिन मनुष्य के लिए नीला रंग ज़्यादा सुग्राही होता है। बहुत सारे रंगों में भी अगर तुम्हें कई सारे रंग डाल दें तो नीला कलर जो होता है ना वो ज़्यादा सुकून पहुंचाता है, मनुष्य की आँख के लिए सुग्राही होता है, तो इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब क्वेश्चन इससे एक और बन जाता है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं इसी से ही। क्वेश्चन आता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य जो होता है वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो हम कहेंगे जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो प्रकाश किरणों को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण ये 7 रंग जितने भी होते हैं ना ये पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। वातावरण में पहले ये वाला रंग गिर जाएगा, ये कहते हैं बैंगनी रंग गिर जाएगा, फिर जामुनी, फिर ये, फिर होते होते आगे चल के ये हरा कलर भी, पीला कलर भी सब गिर जाएंगे। केवल लाल रंग की किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि लाल रंग की फोकस दूरी अधिक होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य भी अधिक होती है, जिस कारण ये जो सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो केवल लाल प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय मनुष्य को सूर्य लाल कलर का दिखाई देता है। सिंपल सी बात है। अगर लाल रंग से संबंधित कोई भी बात आ जाए जो कि तुम्हें समझ में भी नहीं आ रही हो तो भी तुम उसका एक आंसर बता सकते हो कि भाई लाल रंग की फोकस दूरी और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, जिस कारण लाल रंग जो होता है वो गति ज़्यादा तय करता है अलग रंग की तुलना में। समझ में आ रहा है? तो इससे 4-5 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए 4-5 तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें कोई सा भी हो वो अलग तरीके से यही तरीके से याद रखना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है उदय होते टाइम, या जो गाड़ी के इंडिकेटर हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, खतरे के निशान जो होते हैं वो लाल रंग के क्यों लगाए जाते हैं। कभी कभी तुमने खतरे का निशान भी देखा होगा, वो 2 हड्डियों के बीच में वो भी रेड कलर से बनाते हैं। अगर रेड कलर से नहीं बनाएंगे तो उसका बैकग्राउंड रेड कलर रखेंगे, ये व्हाइट कलर में बना देंगे, ऐसे करके होता है। ब्लैक कलर में नहीं बनाते हैं कभी भी ऐसे। तो कुछ ना कुछ होगा, खतरे की चीज़ें हमेशा रेड कलर से बनाई जाती हैं। और कहीं तुमने टावर पर बल्ब जलता देखा होगा या कुछ भी जलता देखा होगा, वो कैसा, वो भी रेड कलर में दिखाई देगा। कारण सिर्फ वही है कि लाल रंग की फोकस दूरी और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। समझ में आ रही है वाली बात? परिभाषा लिखेंगे पहले प्रकाश के बल विक्षेपण की, प्रकाश के बल विक्षेपण की परिभाषा, उसके बाद चित्र बनाना। हाँ बाद में इसमें लेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में वियोजित करने की घटना, 7 रंगों में वियोजित करने की घटना बण विक्षेपण कहलाती है। वियोजित करने की घटना बण विक्षेपण कहलाती है। बना लो चित्र, नोट भी लिख लेना। हेडिंग कोणीय बण विक्षेपण। ये तो अभी सबको पता चल गया कि प्रिज्म से जब कोई प्रकाश किरण निकलती है तो उसके साथ क्या सलूक होता है। क्या होगा भाई? देखो जो सबसे ऊपर प्रकाश किरण होती है वो होती है रेड कलर की, और हम ना सारी प्रकाश किरणें नहीं ले रहे हैं। अब हम सबसे ऊपर की, सबसे नीचे की और सबसे बीच की ले रहे हैं। सबसे ऊपर रेड होगी, सबसे नीचे बैंगनी होगी और बीच में येलो होगी। येलो माना जाता है, माना ही येलो जाता है।
इसलिए नहीं माना जाता है, इनके जब वो तरंग दैर्ध्य नापी जाती है ना तो येलो के बीच में पड़ती है इसलिए। अब देखेंगे इसमें विचलन कितना हुआ। विचलन कैसे नापेंगे, देखो ये वाला कोण जो है इसमें विचलन हुआ है तो उसे हम डेल बी से दर्शाएंगे, येलो वाले में विचलन हुआ है तो उसे डेल बाई से दर्शाएंगे, और रेड में जो विचलन हुआ है, सबसे कम विचलन किसमें हुआ है, सबसे कम विचलन आर में सबसे कम विचलन हुआ है, और विचलन सबसे अधिक जो हुआ है वो बैंगनी में हुआ है। तो जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इन 7 रंगों में से किन्हीं 2 रंगों, कोई से भी 2 रंग ले लो, किन्हीं 2 रंगों के बीच के विचलन को कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं, किन्हीं भी 2 रंगों के। अब किन्हीं भी 2 का मतलब हम कोई से भी दो ले सकते थे, लेकिन हम सबसे अधिक और सबसे कम वाला लेंगे। अंतर जो है हम चाहते थे इन 2 में भी ले सकते थे, लेकिन निर्गत प्रकाश किरणों में से, ठीक है ना, निर्गत प्रकाश किरणों में से किन्हीं 2 रंगों के प्रकाश किरणों के बीच के, किन्हीं 2 रंगों के प्रकाश किरणों के बीच के विचलन कोण के अंतर को कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर सबसे अधिक कोण किस में बना है, सबसे अधिक विचलन जो है वो बी में, और सबसे कम आर में। इसे ही कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। चाहो तो हम हिंदी में लिख सकते हैं हम कोणीय बल विक्षेपण बराबर, और वो आ जाता है बैंगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण के अंतर को दर्शाते हैं। अब क्योंकि अब फॉर्मूला निकाला था कल हमने कि डेल एम बराबर जो निकाला था, क्या निकाला था, n-1 इंटू ए, याद आ रहा है, एम के लिए। अब अगर जो हम बी के लिए निकालेंगे तो बैंगनी के लिए और बैंगनी के लिए यहाँ हो जाएगा डेल बी बराबर, तो अपवर्तनांक एन बी हो जाएगा -1, और प्रिज्म कोण तो वही रहेगा। लाल रंग के लिए जब निकालेंगे, देखो लाल रंग के लिए जो है वो डेल आर बराबर NR-1 और ये ए, ये सारे मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे हम, समीकरण नंबर 1 से। तो कोणीय बल विक्षेपण आ रहा है, देखो अंतर समझ लेना, कोणीय बल विक्षेपण है, सगल हेडिंग जो वो बल विक्षेपण क्षमता है। तो खाली बल विक्षेपण, कोणीय बल विक्षेपण, बल विक्षेपण क्षमता सब अलग अलग हैं, और देखने में ऐसा लगता है यार सब एक ही नाम बोले जा रहे हैं। तो जी कोणीय बल विक्षेपण जो है, अब इसका मान लगा रहे हैं, देखो डेल बी का मान कितना है, ये NB-1 इंटू ए माइनस NR का मान लगा रहे हैं NR-1 इंटू ए। अब ए से ये तो कॉमन ले लेंगे, तो NB-1 और माइनस NR+1, 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जी यहाँ आ जाएगा NB-NR और यहाँ आ जाएगा ए, थीटा बराबर, या थीटा बराबर जो है वो NB-NR और इंटू ए लिख देते हैं। ये कोणीय बल विक्षेपण होता है, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर ये चित्र बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे, और हेडिंग डालो। इसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल लिया था ना, ठीक है। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह 7 रंगों में वियोजित हो जाती है, तो वह 7 रंगों में वियोजित हो जाती है।
7 रंगों में वियोजित हो जाती है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। रुको रुको रुको। प्रिज्म से निर्गत होने वाली, प्रिज्म से निर्गत होने वाली किन्हीं दो प्रकाश किरणों, किन्हीं दो प्रकाश किरणों के मध्य विचलन को, के मध्य विचलन को, कोण नहीं है, विचलन को कोणीय बण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निर्गत होने वाली किन्हीं दो प्रकाश किरणों के मध्य विचलन को कोणीय बण विक्षेपण कहते हैं और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, थीटा प्रदर्शित करते हैं। ये बनाओ और थीटा बराबर सब लिख दो। एक नहीं, चलो ठीक है यार, वैसे एक लाइन लिखना नीचे जरा, एक लाइन चित्र तो बना लो, कहीं भी लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे कि माना एक प्रिज्म पी क्यू, ऐसे पी क्यू आर है जिसका प्रिज्म कोण ए तथा अपवर्तनांक एन है, तब ये लिख देना। माना एक प्रिज्म पी क्यू आर है जिसका प्रिज्म कोण ए तथा अपवर्तनांक एन है, लिख दोगे? प्रिज्म कोण ए और अपवर्तनांक एन है। लिखेंगे इसमें जरा, बण विक्षेपण क्षमता, बण विक्षेपण क्षमता। देखो बण विक्षेपण क्षमता क्या है, एक मिनट देखो, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ओमेगा बराबर डेल बी माइनस डेल आर अपॉन डेल बाई। समझ आ गया? ये है, क्या बोलेंगे इसे कि प्रिज्म से निर्गत होने वाले किन्हीं दो रंगों के बीच या रंगों के मध्य विचलन तथा, ठीक है ना, दो रंगों के मध्य विचलन तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ऊपर जो है वो किन्हीं दो रंगों के मध्य विचलन है, नीचे जो है वो पीले रंग के लिए विचलन है, के अनुपात को कोणीय बण विक्षेपण बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख देंगे ये वाली बात। प्रिज्म से निर्गत होने वाली प्रकाश किरणों में, प्रिज्म से निर्गत होने वाली प्रकाश किरणों में से नाम बताएंगे आपके, प्रकाश किरणों में से बैंगनी रंग तथा लाल रंग, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के मध्य विचलन
विचलन तथा के मध्य विचलन तथा पीले रंग के विचलन कोण के मध्य विचलन तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। बण विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इधर डेल बी बराबर जो है ना वो एन बी माइनस 1 इंटू ए है, सबकी वैल्यू लगा रहे हैं हम। डेल आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए है। डेल बाई बराबर एन बाई माइनस 1 इंटू ए है। तीनों रंग के लिए हो गया। तब हम लगा देंगे समीकरण में मान ओमेगा बराबर एन बी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन एन बाई माइनस 1 इंटू ए। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, इधर की साइड कॉमन लिया हमने। एन बी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा एन बाई माइनस 1 इंटू ए। इस ए से ए कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ओमेगा बराबर फाइनली तुम्हें जो वैल्यू नज़र आएगी वो आएगी एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। ये होती है कोणीय बण विक्षेपण क्षमता। हाँ, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन है तुम्हारे 1 नंबर वाले। ये अगर या लिखवाना चाहो तो लिखवा सकते हो। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, और जी हाँ, और खतरे के निशान जो है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। अगर मौखिक याद रख सकते हो तो ठीक है, 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। और अगर जो नहीं कर सकते हो तो लिखवा लेना। इसके बाद हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे फिर।